वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम जानेंगे मल्टीपल्स होते क्या हैं। मल्टीपल्स रिलेटेड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। आपने मल्टीपल्स देखा होगा। तो मल्टीपल्स होते क्या है? अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो मल्टीपल, किसी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर जीरो आए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक, वो नंबर अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो एग्जैक्टली उस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। तो द मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अदर नंबर्स लाइक 1 2 3 4 etc. So a number can have unlimited multiples. ठीक है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो मल्टीपल्स होता है किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ही होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, वही होते हैं मल्टीपल्स। तो जैसे कि मैंने कहा फाइंड द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 2 का जो टेबल होता है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड सो ऑन। तो वो क्या होगा? इस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो 2 का टेबल आता जाएगा और उसे हम 2 के टेबल में 2 1s are 2, तो 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 2s are 4, तो 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 3s are 6, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो इन सिंपल वर्ड्स, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर आता है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और वो प्रोडक्ट उस नंबर का से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमें पता है भी जो टेबल्स में नंबर आते हैं वो उसके टेबल से उस नंबर से डिवाइड हो जाता है, होता है ना। तो ये देखिए यहां पर 2 4 6 ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 6 9 एंड सो ऑन मल्टीपल ऑफ 3। तो जो 2 के टेबल्स में जो टेबल होता है और उसका जो आंसर होता है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो ये क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं जिसका भी वो टेबल है। और अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 ही आएगा। उसी तरीके से 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वही उसका मल्टीपल होता है, क्योंकि अगर वो उससे डिवाइड हो जा रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, तो वो उसी नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो होते हैं किसी भी नंबर के मल्टीपल्स। सो अगर हम बोले कि चेक करके बताओ कि 20 मल्टीपल है 2 का, तो मल्टीपल्स के लिए सबसे पहले हमारी शर्त यही होती है कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर आएगा 0 उस नंबर से। तो 20 मल्टीपल है 2 का, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो यस, 20 इज द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, अब एक चीज और हमें पता है कि अगर 6 3 का मल्टीपल है तो 6 2 का भी मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल्स होते क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 numbers we get the product of these numbers and the product is then called a multiple of each of these numbers. For example, if we can write 3 5s are 15,
3 5 ज़ा 15। तो ये जो दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हुए और ये जो आंसर आया है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं या मल्टीपल बोलते हैं, सो ये जो नंबर है वो इन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा। तो 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 ऑल्सो। ठीक, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में जो दो नंबर है उनको किसी भी ऑर्डर पे लिखने से प्रोडक्ट सेम ही आता है। या हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखें या 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखें, हमें आंसर 15 ही मिलेगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द 3 मल्टीपल्स, नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स या नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक, मान लीजिए 5 दिया है, तो 5 का नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स या नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने को बोला, तो आप क्या लिख सकते हैं? 5 2 ज़ा 10, 15, 20, 25। एक तरह से आपको टेबल्स लिखने हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेबल्स में ही दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट आते हैं। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, या हो सकता है आपको यहाँ पे आपको दे दे 8 और आपको दो मल्टीपल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ हो। ठीक है, 24 32 दिया, आप लिखे कि राइट नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। ठीक, अब यहाँ पे 24 32 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके बाद का आपको लिखना है। तो 8 4 ज़ा 32, देन आपको क्या लिखना है? फिर नेक्स्ट इसका क्या आएगा? 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 एंड 8 7 ज़ा, फिर आपको 8 7 ज़ा लिखना है 56। सो इस तरीके से आपको करना होता है मल्टीपल्स, और यही मल्टीपल जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम मल्टीपल कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि आपने मल्टीप्लिकेशन में मल्टीपल्स पढ़ा होगा, लेकिन हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में से मल्टीपल नहीं बोलते हैं, हम इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये हो गया मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए अगर आपसे पूछे, कॉमन मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी दो नंबर में, 3 नंबर में जो भी कॉमन मल्टीपल्स आते हैं, मतलब कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे कि राइट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, ओके, राइट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 नंबर। ठीक, तो हमें पता है कि मल्टीपल क्या होता है, टेबल्स ही होते हैं, क्योंकि टेबल हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ही होता है उस नंबर का बाकी नंबर के साथ। तो हम 2 का टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड दिस इज सो ऑन। ठीक है, अगर हमें 3 मल्टीपल्स नहीं मिलते तो हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हम 10 तक का ही टेबल लिख रहे हैं, फिर हमें 3 का भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों में से 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो 3 का टेबल हम लिखना शुरू करते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड सो ऑन। अगर हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिलते हैं तो फिर हम आगे अभी सो ऑन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम ढूंढना शुरू करते हैं कि इनमें 2 और 3 के टेबल में कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आए हैं ना, ये मल्टीपल्स होते हैं, तो इसमें क्या क्या कॉमन है? तो देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है, तो इसे हम सर्कल करते हैं और हमें इस तरीके से 3 फाइंड करने हैं। 8 10 12, तो यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ भी हो गया 12 15 18। अब यहाँ पे 18 यहाँ पे कॉमन है, तो 18, तो हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। सो 6 12 and 18 आर
कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, क्योंकि हमें सिर्फ 3 मल्टीपल्स बोला था तो हमने 3 फाइंड कर लिया। तो ये तीनों यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। अगर 4 बोलता 5 बोलता तो ये टेबल आगे बढ़ता जाता। जब तक हमें 4 5 जितने भी कॉमन मल्टीपल्स पूछा है वो नहीं मिल जाते तब तक हम आगे बढ़ते रहते। सो जब भी आपसे पूछे कि राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ किसी भी 2 या 3 नंबर्स के बारे में पूछे, उनके कॉमन मल्टीपल्स, लाइक राइट द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, तो आपको क्या करना है, उनके टेबल्स लिखने हैं। और नॉर्मली आप 10 तक टेबल्स लिखिए। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप आगे बढ़िए। तो जैसे अभी मैंने 2 और 3 का किया, इसी तरह राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, तो आप 3 का टेबल लिखिए, 5 का टेबल लिखिए, 10 तक लिखिए, 10 तक। उसके बाद आप उसमें कॉमन ढूंढिए, 2 आपको कॉमन मिल जाएंगे मल्टीपल्स, तो आपको मिल गया मल्टीपल। तो इसी तरीके से हमें मल्टीपल्स करने होते हैं। और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है तो सिमिलरली आपको टेबल्स करते जाने हैं और जितना भी मल्टीपल्स पूछे वो करना है। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं मल्टीपल्स के। देयर आर सम रूल्स और फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स दैट वी मस्ट रिमेंबर। तो मल्टीपल्स के कुछ नियम, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसे हमें जानना चाहिए। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक, एक सेकेंड। ईच नंबर फर्स्ट है हमारा फैक्ट और रूल। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। देखिए, क्योंकि जब कोई भी टेबल शुरू होता है तो वो खुद से ही शुरू होता है, उसी नंबर से शुरू होता है। ठीक है, ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो अपना ही कोई भी नंबर जो होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। ये फर्स्ट रूल हुआ। सेकेंड, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ठीक, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक नंबर 2 1 2, 3 1 3, और उससे वो खुद ही आता है मल्टीपल, है ना। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। तो ये 1 का, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। देन 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हर एक नंबर का मल्टीपल 0। 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई सा भी नंबर हो। इसीलिए कहा है कि 0 इज द मल्टीपल ऑफ 1। को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, बट 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक नंबर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारा थर्ड रूल था या फैक्ट था। फोर्थ, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। पहला मल्टीपल किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है। पहला मल्टीपल उस नंबर का वो खुद होता है। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक, 2 1 2, 2 3 4 6, इनके टेबल्स में पहला वो खुद ही होगा। देन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इन्फिनाइट। फॉर एग्जाम्पल, यहां सोन किया ना, इन्फिनाइट मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, चलता जाए, क्योंकि नंबर इन्फिनाइट होते हैं और आप इस नंबर को इन्फिनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनके मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट ही आएंगे। ठीक, इस नंबर को आप इन्फिनाइट नंबर तक मल्टीप्लाई करते जाओ तो इनके मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट आते जाएंगे। इन्फिनाइट मतलब जो कभी एंड ही नहीं होता। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इन्फिनाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मल्टीपल ऑफ 10 आर 10 20 30 सो ऑन, 10,000 1 लाख 1 करोड़, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटिव। देन a multiple of a number can be exactly divided by it without leaving a remainder, है ना। तो जो हमने
यहाँ पे 20 किया था, डिवाइड किया था, कोई भी नंबर का मल्टीपल जो है वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 20 वाला किया था, 20 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ हम ऐसे कर सकते थे 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हमें पता लगाना था कि 20 2 का मल्टीपल है कि नहीं। तो ये 2 का मल्टीपल तभी होगा जब उसका रिमाइंडर 0 होगा, मतलब नो रिमाइंडर। तो हमने इसे डिवाइड किया तो नो रिमाइंडर, तो ये क्या था, 20 मल्टीपल था 2 का। तो यही यहाँ पे रूल में है कि अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय इट विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो अब तक हमने ऑड और इवन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो, समझ लीजिए, जो 2 के टेबल्स में आते हैं, है ना। इस तरीके से छोटे बच्चों को बताया जाता था कि 2 के टेबल्स में आते हैं, और कहा जाए कि जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर होते हैं इवन नंबर्स। और इसके अलावा 1 3 5 7 एंड 9, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स, यूनिट प्लेस इस नंबर से एंड होता है, आता है, तो वो होते हैं ऑड नंबर्स। ठीक, एक ऑड और इवन नंबर बताने का तरीका, ये एक तरीका हुआ। सेकेंड, ऑड और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स के पेयर्स बन सकते हैं और ऑड के नहीं बनते पेयर्स। ठीक, कैसे, जैसे कि आपको यहां पे दे दिया 5 स्टार्स। ठीक, अब आपको बताना है कि जो 5 स्टार्स हैं वो ऑड है कि इवन है। तो हमें पेयरिंग करनी, पेयर मतलब दो, किसी भी दो चीज के ग्रुप को हम पेयर बोलते हैं। तो हमें स्टार्स की पेयरिंग करनी है। ठीक, ये बन गया एक पेयर, ये बन गया 2 पेयर, और लास्ट स्टार अकेला रह गया। तो मतलब 5 इज एन ऑड नंबर। जिस भी चीज की पेयरिंग ना हो उसे हम ऑड बोलते हैं। एंड अब मान लो 4 स्टार है, अब ये ऑड है कि इवन है पता करना है, तो बस आपको पेयरिंग करना है। पेयर बन गया मतलब ये इवन है। तो एक तो ये तरीका है, ये हम स्मॉल किड्स को पढ़ाते थे। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 4 मल्टीपल्स अब पढ़ाया जा रहा है, तो अब हम इस तरीके से देखेंगे। तो अब ऑड इवन ये 2 तरीका हमने देख लिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एनी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन होगा। ठीक है, अब हमारी एडवांस डेफिनेशन इवन नंबर की क्या हो गई कि कोई भी एनी नंबर जो मल्टीपल है 2 का, जो मल्टीपल है 2 का वो इवन होगा ही होगा। कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, 80 2 का मल्टीपल है और 80 देखिए इवन नंबर है। आप इससे कंपेयर कर लीजिए या यह बना लीजिए, पेयरिंग करना बड़ा मुश्किल काम होगा इस समय, लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं। तो अब हमारी डेफिनेशन ऐसी हो गई। और ऑड की क्या डेफिनेशन बनेगी, अब ये न्यू डेफिनेशन कि एनी नंबर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ए ऑड नंबर। सो जो 2 का मल्टीपल नहीं है ना, एनी नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इज एन ऑड नंबर। Like 17, for example, like 17 is an odd number, is not a multiple of 2. Very simple. तो ये देखिए आपकी स्टेज वाइज जैसे जैसे आप
आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, आपकी ऑड इवन की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। पहले आपने इस तरीके से पढ़ा, फिर ऑड इवन ऐसा देखा, और अब ऑड इवन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर अगर वो 2 का मल्टीपल होगा तो वो इवन होगा, और वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो ऑड होगा। तो ये हमारा ऑड इवन नंबर कैसे हम मल्टीपल के उसमें डिफाइन करते हैं, ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 और राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो बस आपको क्या करना है, 5 का टेबल 6 टाइम तक आपको 6 तक लिखना है। आपके 6 मल्टीपल्स 5 के रेडी हो गए, है ना। अगर आपसे पूछे कि 13 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो कैसे पता करेंगे। वैसे मुझे पता है कि 8 की टेबल आपको आता होगा, 13 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, और 13 8 की टेबल में नहीं आता है। बट हम पता कैसे करेंगे, हम 13 को 8 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आएगा तो वो उसका मल्टीपल नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आप पूछे तो मल्टीपल्स लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ चीजें हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय इट विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ itself and 1. Multiple of any number are infinite, ठीक। And for example 5, 10, 15 and 20 are all multiples of 5. तो ये थे मल्टीपल्स जो काफ़ी इजी है। अब हम मल्टीपल्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्हीं मल्टीपल से हम आगे एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होते हैं ये देखेंगे इन्हीं मल्टीपल से, और एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसलिए हमने पढ़ा मल्टीपल के बारे में जाना, और मल्टीपल के बाद हम फैक्टर्स देखेंगे। और फैक्टर्स हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्टर्स से हमें एचसीएफ निकालना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बार और मैं बता देती हूं कि ये जो हमने 3 × 5 15 किया था, तो 15 इज अ मल्टीपल, लेकिन जो ये 3 और 5 था इसके बारे में मैंने नहीं बताया। 15 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, लेकिन ये जो 3 5 है जिसे हमने मल्टीप्लाई करके 15 एज अ मल्टीपल लाया था, इन्हें हम क्या बोलते हैं, यही होते हैं फैक्टर्स, जो हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कि जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे तब मल्टीप्लिकेशन ये सब बोलते थे, इसे जो आता था आंसर उसे प्रोडक्ट बोलते थे, लेकिन हम मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट को मल्टीपल बोलेंगे और इन्हें हम फैक्टर्स बोलेंगे, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।